हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग क्या है। इससे जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एनहांस होगी क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? Rice is a major methane emitting crop, highly sensitive to temperature and water stress, and supports food security for a large population. के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ये अडॉप्ट करती है राइस फार्मिंग टू क्लाइमेट वर्नरेबिलिटीज़ को, मिटिगेट करेगी एमिशन फॉर फ्लड फील्ड्स के लिए, एंड एश्योर करेगी सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस अलाइंग एग्रीकल्चर विद क्लाइमेट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड इन राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर प्रैक्टिसेस की। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, इससे रिड्यूस होगी मीथेन एमिशन। डायरेक्ट सीडेड राइस, इससे वाटर एंड लेबर दोनों ही सेव होंगे। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इससे हायर यील्ड और लेस इनपुट्स होंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट वेराइटीज़, प्रिसिशन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? फिर वाटर कंजप्शन कम होगी, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन भी कम होंगे, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम बढ़ेगी। दिस प्रैक्टिस प्रमोट सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the role of climate smart rice farming in reducing greenhouse gas emission. ये रिड्यूस करेगी मीथेन एमिशन थ्रू AWT एंड DSR से, प्रमोट करेगी इफ़िशेंट फर्टिलाइज़र यूज़ एंड लोअरिंग न्यूट्रिशियस ऑक्साइड को, एनहांस करेंगे सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, सपोर्ट करेंगे इंडियाज़ NDC टारगेट को, एंड राइस सेक्टर मिटिगेशन इज़ क्रूशियल फॉर इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम जो भी आंसर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस के, आप यूपीएससी में आंसर लिखते वक्त जितने वर्ड का आपको आंसर लिखना है उस हिसाब से सभी पॉइंट्स को इलेबोरेट करना, साथ में इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन भी ऐड करना उसमें, जो आपको समरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ डज क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर इनकम। इससे मेंटेन हो सकती है स्टेबल राइस यील्ड अंडर क्लाइमेट स्ट्रेस, रिड्यूस होगी इनपुट कॉस्ट जैसे वाटर, लेबर एंड फर्टिलाइजर्स की, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट रिसोर्स इम्प्रूव होगी, एनहांस होगी रिसाइलेंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, दस इट एनश्योर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग इन इंडिया। इस क्वेश्चन के अंदर हम की चैलेंजेस की बात करेंगे। अवेयरनेस जो है फार्मर्स के अमंग कम है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, लिमिटेड एक्सटेंशन सर्विसेज, रिस्क है प्रिपरेशन एंड यील्ड अनसर्टेनिटी का, एंड रीजनल वेरिएशन इन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस की हम बात करेंगे। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, इनएडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट, वाटर प्राइसिंग डिस्टॉर्शन, adoption remain uneven despite benefits. अगला क्वेश्चन है, suggest policy measures to promote climate smart rice farming in India. इस क्वेश्चन के अंदर हम पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे। हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को, प्रमोट कर सकते हैं इंसेंटिव्स फॉर AWD एंड DSR को, स्केल अप क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेट कर सकते हैं with PMFBY and carbon markets को, support digital advisory platforms, capacity building of farmers, and policy support is essential for large scale adoption. अगला क्वेश्चन है, discuss the role of government initiatives in promoting climate smart rice cultivation. तो गवर्नमेंट के रोल की हम बात करेंगे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रमोशन ऑफ DSR अंडर स्टेट स्कीम्स,
स्पॉट फ्रॉम ICAR एंड KVKs। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम में है क्लाइमेट रिसाइलेंस के। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग इज सेंट्रल टू अचीविंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। कमेंट। इससे हम जो है एड्रेस कर सकते हैं क्लाइमेट रिस्क एंड एमिशन को, एनश्योर कर सकते हैं इफ़िशिएंट रिसोर्स यूज़ को, एनहांस कर सकते हैं फार्मर इनकम को, अलाइन एग्रीकल्चर विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, thus it is a cornerstone of future ready agriculture. Next question, evaluate the role of climate smart rice farming in achieving India's climate commitments under the Paris Agreement. क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग सपोर्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट को बाय इंटीग्रेटिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टू क्लाइमेट गोल्स, इससे रिड्यूस होगी मीथेन एमिशन थ्रू AWD एंड DSR से, इम्प्रूव होगी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी एंड लोअरिंग नाइट्रस ऑक्साइड, एनहांस होगी सॉइल कार्बन थ्रू ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट इफ़िशिएंट वाटर यूज़। फिर हम इसको बात करेंगे कैसे ये अलाइन करते हैं NDCs के साथ इंडिया के बाय स्पॉट एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, strengthen climate resilient agriculture, enhance adaptive capacity of small farmers. Thus, CSRF is a low-cost mitigation and adaptation strategy for India. अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस हाउ क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग एड्रेसेस द इश्यू ऑफ वाटर स्ट्रेस इन इंडिया। इससे रिड्यूस होगी एक्सेसिव फ्लडिंग ऑफ पैडी फील्ड्स, प्रमोट कर सकते हैं हम AWD एंड DSR को, इम्प्रूव होगी वाटर यूज़ एफिशिएंसी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर एंड एनहांस सस्टेनेबिलिटी इन वाटर स्कार रीजन्स। CSRF aligns rice cultivation with India water security goal. Next question है, examine the role of technology and innovation in climate smart rice farming. तो इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रोल की बात करेंगे। क्या है क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग में? इससे क्लाइमेट रिसाइलेंट राइस वेराइटीज़ होंगी, प्रिसिशन फार्मिंग टूल्स होंगे, मोबाइल बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज होंगी, वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज, मैकेनाइजेशन ऑफ DSR and technology act as a force multiplier in a scaling CSRF. Next question, analyze the socio-economic benefits of climate smart rice farming for small and marginal farmers. इसके अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स के। लोअर इनपुट कॉस्ट, हायर नेट इनकम होगी और लेबर रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सोशल बेनिफिट्स में आते हैं, लाइवलीहुड सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी, क्लाइमेट रिस्क एक्सपोजर कम होगा एंड बेटर रिसाइलेंस टू ड्रॉट एंड फ्लड। CSRF स्ट्रेंथन करेगी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, climate smart rice farming requires behavioral change as much as technological change. Discuss. Farmer preference for traditional flooding, risk aversion toward new practices, need for capacity building, importance of demonstration and peer learning, and behavioral change is key for long-term adoption. अगला क्वेश्चन, discuss the role of international cooperation in promoting climate smart rice farming in India. Climate smart for राइस फार्मिंग इन इंडिया से जो है क्लाइमेट हमें फाइनेंस मिलती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाता है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सपोर्ट फ्रॉम FAO, IRRI एंड वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एक्सेलरेट्स अडॉप्शन एंड स्केलिंग। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, Which of the following practices is most effective in reducing methane emission from rice fields? Options are A. Continuous flooding, B. Alternate wetting and drying, C. Excessive nitrogen fertilizer use, and D. Late transplanting. Correct answer is B. Alternate wetting and drying.
एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट सीडेड राइस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। इससे रिड्यूस होगी वाटर यूज़, लोअर लेबर रिक्वायरमेंट, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी 1, 2 एंड 3। सभी के सभी जो है सेव करेंगे, लेबर, मीथेन एमिशन भी कम होगा, तो इससे जो है डायरेक्ट सीडेड राइस को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सपोर्ट्स क्लाइमेट स्मार्ट राइस फार्मिंग। A. National Mission for Sustainable Agriculture. B. National Innovations on Climate Resilient Agriculture. C. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Select the correct answer. Correct answer is D. 1, 2 and 3. सभी इनिशिएटिव सपोर्ट करते हैं क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड वाटर एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट, मीथेन एमिशन फ्रॉम राइस कल्टिवेशन आर प्राइमरली ड्यू टू। Options are A. Aerobic soil conditions. B. Anaerobic decomposition in flooded fields. C. Use of pesticides. And D. Crop residue burning. Correct answer is B. Anaerobic decomposition in flooded fields. Next, system of rice intensification is characterized by. Options are A. Higher seed rate and flooding. B. Lower seed rate and intermittent irrigation. C. Exclusive use of chemical fertilizers. And D. Late transplantation of seedlings. Correct answer is B. Lower seed rate and intermittent irrigation. Next, climate smart rice farming primarily contribute to which sustainable development goals? Correct answer is Sustainable Development Goal 2 and 30. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।